हरिओम, जय माँ। साधकों के लिए एक विषय और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि लगाव कहीं ना हो। जैसे रामकृष्ण देव कहते हैं और भी सारे संत कहते हैं कि मन कहीं पे ज़्यादा आसक्त ना हो, मन का लगाव कोई एक जगह में ज़्यादा ना हो जाए, इस बात पर ध्यान रखना है। मेरा एक पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जो साधारण आदमी, जो स्वार्थपूर्ण आदमी है, वो स्वार्थ को लेके सोच रहा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा इत्यादि। थोड़ा जो और अधिक आगे इवॉल्व्ड जो आत्मा है, जो और भी आगे बढ़ चुका है आध्यात्मिक मार्ग पर, वो आदमी देश के लिए सोच रहा है, पूरा समाज के लिए सोच रहा है, जनहित के बारे में सोच रहा है। और भी जो आगे इवॉल्व्ड आत्मा है वो पूरे जगत को लेके सोच रहा है, पूरा जन कल्याण का सोच रहा है, पूरा प्रकृति के बारे में, जानवरों के बारे में, हर चीज के बारे में ही वो सोच रहा है। हर चीज को लेके ही उसकी मतलब सहानुभूति है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई एनजीओ खोलना है, कोई बड़ा काम करना है, ऐसा नहीं है, पर वो मन से वो फिक्र करता है हर चीज को लेके, हर दुनिया का, हर किसी का भला सोचता है, प्रकृति का भी भला सोचता है। तो ये जो लेवल मैंने कहा था उस समय, एक आध्यात्मिक लेवल जो है इंसान का, सोल का, आत्मा का, उसमें जो स्वार्थी इंसान है, उसका लगाव तो फिर कहाँ है? लगाव है अपना घर परिवार, अपना नौकरी, अपना जो भी उसका हॉबी है, उसका पैशन है, उसको लेके। वो आर्टिस्ट है या वो स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्स में उसका लगाव है, आर्ट में उसका लगाव है, उसका परिवार के सदस्यों के प्रति उसका लगाव है। उसका और बेहतरीन इंसान है तो उसका लगाव अपने देश से है, अपने कल्चर से है, अपने धर्म से है, अपने रीति रिवाजों से है। और भी बेहतरीन इंसान तो वो प्रकृति के साथ लगाव है, पूरे पृथ्वी के लिए उसका लगाव है, ये ह्यूमन डायमेंशन के प्रति उसका लगाव है, और बल्कि लास्ट जो है वो है ये आइडेंटिटी के प्रति हमारा जो लगाव है। तो ये त्याग जो है, ये लगाव जो है, ये धीरे धीरे एक के बाद छूटता जाना है साधना के रास्ते पे। तो साधक को कितना करना है? इतना है कि आप अपना लगाव भगवान पर ही रखें। बाकी लगाव जो है वो रहने भी देते हो तो, क्योंकि एकदम से तो छूटने वाला नहीं है। हम साधना करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, एकदम से सारे लगाव नहीं छूटते हैं। पर यह है कि हम लगाव का केंद्र जो है वो भगवान को रखें, कि ये भगवान ही हमारा एकमात्र है। वो लगाव आप कैसे बनाए रखेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। आपने इष्ट हनुमान जी को चुना है, तो हनुमान जी को आप अपने पिता की तरह सोच रहे हो, अपने गार्जियन की तरह सोच रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह सोच रहे हैं, और वैसे ही उनके साथ आपका लगाव बनाए रख रहे हैं कि ये मेरे पिता समान है, इनके साथ में अपना सुख दुख बांटता हूँ, उनको ही मैं हमेशा याद करता हूँ, हर कार्य करने के पहले, हर कार्य खत्म होने पर उनको ही मैं याद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि भगवान तुमने इतना सब कुछ दिया है मुझे। तो जो भी है, कौन से देवता आपकी इष्ट है, उनके साथ कैसे लगाव आप बनाते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। पर इतना है कि लगाव सिर्फ देवताओं के ऊपर ही रखे, और वो देवता ही फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वही दायित्व लेंगे कि आपको आगे तक बढ़ा के लेके जाना। और लास्ट तक क्या होता है, जैसे रामकृष्ण देव ने कहा है कि जब वो तोतापुरी के पास से वेदांत का ज्ञान ले रहे हैं, निराकार का ज्ञान ले रहे हैं, उस समय जब वो ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं कि भवतारिणी माता काली जब सामने आए तो ज्ञान खड्ग निकाल के उनको मन ही मन अपनी चेतना में माता काली को भी जैसे खंडित कर देते हैं ज्ञान खड्ग से, ऐसा कहते हैं, उनके जीवनी में है। तो ये जो बात है, मतलब अंतिम जो लगाव है अपने इष्ट के प्रति, वो भी खंडित कर देते हैं निराकार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो वैसे ही वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही हो जाता है। साधना के पथ पर आप साधना करते जाएंगे तो अभी रामकृष्ण देव के अवतरित होने के बाद से वही है कि इतना आसान हो गया है आध्यात्मिकता कि आप थोड़ा सा भी सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी मार्ग से भी आप प्रैक्टिस क्यों ना करें, आप बहुत आसानी से आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से ही मन उच्च अवस्था में रह जाता है। परिस्थिति अगर अनुकूल रहे तो बहुत आसानी से आध्यात्मिक उपलब्धियां हो जाती है। तो साधक को खाली इतना ही सजग रहना पड़ता है कि थोड़ा सा आप ढीला दे दीजिए अपने लगाव के प्रति। जो भी लगाव हो वो हर पड़ाव में छूटते जाएंगे, धीरे धीरे छूटते जाएंगे। मतलब ये नहीं कि नौकरी छूट जाएगा, घर परिवार छूट जाएगा, साधु बन जाएंगे, वो बात नहीं है। आप जहां हो, जो जो कर रहे हो, ये सब रह जाएगा। पर आध्यात्मिकता आपके जीवन में आ जा रहा है जितना आप इवॉल्व होते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो साधना में, वो आप नौकरी करते जाएंगे पर वो फिक्र नहीं रहेगा कि हाँ प्रमोशन होना है, सैलरी बढ़ना है, ये है वो है। वो में आपका वो नहीं है, मन नहीं है, मन आपके भगवान में ही है। आप घर परिवार में हो, सारे आपके कर्तव्य कर्म कर रहे हो, जिसके प्रति जैसा दायित्व है,
एक संतान के रूप में अपने मम्मी पापा का सेवा करना, एक पति के रूप में अपने पति और बच्चों का देखभाल करना, उसमें सारे दायित्व आप निभाते हुए भी उसमें आपका मन लगा नहीं है, इतना भी आपका मन इन्वॉल्व नहीं है, आपको पता है कि ये तो एक संसार है, मोह माया है, इसमें मन लगा नहीं है, लगा आपका भगवान में नहीं है, तो ये जो हल्का ढीलापन है वो ढीलापन साधक को छोड़ना चाहिए। ये इसका और एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, अगर आपने पूरा दिल जान से कोई एक में अपना का लगाव बना रहा, तो अगर वो कोई भी परिस्थिति के बदलाव में, वो सेक्टर में, वो चीज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मानसिक तौर पर आप डिसबैलेंस हो जाते हो, आपका मानसिक संतुलन खो बैठते हो। जैसे आपको परिवार के साथ बहुत लगाव है, कोई सदस्य मर गया है, कोई बीमार है, कोई अस्पताल में है, ऑपरेशन होने वाला है, तो आपका मानसिक संतुलन ही जैसे खो बैठते हो, बिल्कुल आपको लगता है कि मैं जीऊंगा कैसे इनके बगैर। तो ये नहीं होना है। ये जिंदगी जो है ये एक बगीचा की तरह है, बगीचे में फूल आते जाएंगे, फूल मुरझाते जाएंगे, नए फूल आते जाएंगे, पुराने फूल मुरझाते जाएंगे। वैसे ही जो लोग पहले थे जिंदगी में आगे को नहीं रहेंगे, जो लोग आज है वो कल को नहीं रहेंगे, जो दोस्त लोग पहले थे वो दोस्त लोग नहीं रहे, जो सहेलियां थे वो नहीं रहे, जो पहले के रिलेशनशिप्स थे वो नहीं रहे, आगे को और नई नई चीजें मिलते जाएंगे, जो पहले के थे वो नहीं रहे, आगे को और दूसरी चीजें मिलते जाएंगे। तो ये परिवर्तनशील जो जीवन है उसमें परिवर्तन ही प्रिंसिपल है, नियम है, उसमें आप ऐसा नहीं हो सकता कि ये गुलाब का फूल मुझे बढ़िया लगा तो ये गुलाब का फूल रह जानी चाहिए हमेशा के लिए, ये नहीं होगा। होगा तो वो प्लास्टिक का फूल है, असलियत में तो होने वाला नहीं है। वैसे ही जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप वो भी बदलता जाता है। जो पिता माता के साथ संतान का संबंध बचपन में रहता है बच्चे का, वो जब वो स्कूल कॉलेज में रहता है उतना नहीं रहता है, जब वो और बड़ा हो जाता है तब भी उतना नहीं रहता है। तो इसलिए कोई भी चीज में अति लगाव मत कीजिए। जो मम्मी पापा आज बच्चे के लिए बिल्कुल जान देने के लिए तैयार है, आगे को आप जान के रखो, वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा अपना घर परिवार देखेगा, वो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखेगा। जितना देखेगा थोड़ा बहुत देख लेगा अपना कर्तव्य सोच के, पर इतना आपके लिए फिक्र उसका नहीं रहेगा जितना फिक्र आप दिल से जान दे के कर रहे हो उसका फिक्र। बच्चा बड़ा हो गया है, नौकरी करने लग गया है, शादीशुदा है, उसके बाद भी मम्मी पापा जैसे एकदम दिल से उसके लिए सोचता रहता है, उतना नहीं रहता है। बच्चे के कोई भी बच्चे का लगाव अपने माता पिता के प्रति इतना नहीं रहता है। ये बहुत रेयर केस है जो बच्चा बहुत कृतज्ञता के साथ अपने माता पिता को याद करे, ऐसी बहुत रेयर केस है। तो इसलिए अति लगाव कोई भी चीज में ना करे। भगवान ही अपने हैं, भगवान के सिवा कोई यहाँ अपना नहीं है। जो लोग आपसे प्रेम करते भी हैं वो लोग आगे के समय में नहीं रहेंगे आपके साथ। कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे को। इसलिए भगवान के सिवा किसी के साथ लगाव ना रखे। हर लेवल में वो कोशिश करके नहीं, साधना खुद ही आपको आगे लेके जाएगा। घर परिवार के प्रति लगाव कम होता जाएगा, फिर आगे को देश समाज जनहित के काम में जो आप लगे हो, शायद लगे होंगे, उसमें भी जो आपका लगाव है वो भी छूटता जाएगा। धीरे धीरे मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य समाज का एक सदस्य हूँ, ये भाव तक चला जाता है। फिर जैसा एक पंछी दूर आसमान से उड़ते समय जगत को देखता है दूर से कि अच्छा ये ऐसा जगत है, ऐसे ही एक दूरी बन जाती है। दूर से आप ये पूरे समाज को देखते हो और सोचते हो कि ये सर्कस का खेल जैसा ही देखना हो रहा है। कोई किसी का जन्म हुआ, किसी का मृत्यु हुआ, कोई स्वस्थ है, कोई अस्पताल में भर्ती हो रहा है, कोई किसी का शादी हो रहा है, किसी को शमशान घाट लिया जा रहा है। जिस बच्चे का आज जन्म हुआ करके बहुत धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया गया, वही बच्चा आगे को क्या पता कोई रोग से मर जाए, क्या पता वो पूरे परिवार को डुबोए, पूरा परिवार को शर्मिंदगी में डुबो दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सर्कस का खेल जैसा लगता है। जिस चीज़ को लेके आज आनंद है उसी चीज़ को लेके कल घृणा है, जिस चीज़ को लेके आज उत्सव है उसी चीज़ को लेके कल शोक है। तो इसीलिए ये परिवर्तनशील जिंदगी में कोई भी चीज़ के साथ कोई भी लगाव नहीं रखना है। ये तो साधकों के लिए ही मेरा कहना है, बाकी लोगों का तो वैसा ही हाल रहेगा। हरिओम, जय मां।